राधे राधे बच्चों। आज हम सीखेंगे रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो किसी इवेंट पे जो कुछ प्रोग्राम हुआ रहता है वो सारे बातों को हम रिपोर्ट में लिखते हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए भी हो सकता है या हम अपने ऑफिसर को भी रिपोर्ट करते हैं, वो भी हो सकता है। तो इवेंट जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ और कौन उसका चीफ गेस्ट था, प्रोग्राम में क्या क्या प्रोग्राम हुए, इन सब बातों को हम रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हैं। पहली बात यह है कि इवेंट इवेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। अब हम इवेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है गुड इवेंट और एक होता है बैड इवेंट। गुड इवेंट से रिलेटेड होता है सपोज फेयरवेल पार्टी है, सेमिनार है, ओट टेकिंग है, ब्लड डोनेशन कैंप है, आई डोनेशन कैंप है, या लायंस क्लब के द्वारा आई ऑपरेट करने का जो कैंप होता है। इस तरह के कैंप जहाँ पे अच्छे अच्छे काम होते हैं, सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, उनको हम गुड इवेंट कहते हैं। कुछ बैड इवेंट होते हैं। बैड इवेंट उन्हें कहा जाता है जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो ईश्वर ने हमें, ईश्वरीय प्रकोप जिसे हम कहते हैं, जो हम ना चाहते हैं, ले हम चाहते तो नहीं है लेकिन वो हो जाता है और उस दुखद परिस्थितियों को हम झेलते हैं। सपोज हॉस्पिटल टू सी रिलेटिव्स, हॉस्पिटल में जाके हम अपने रिलेटिव्स जो बीमार है उनसे मिले। वो हमारे ऑफिसर भी हो सकते हैं, कोई बड़ा नेता भी हो सकता है, फिर उसके लिए हम रिपोर्ट करेंगे। एन एयरलाइनर क्रस्ट, कभी कभी एयरलाइन क्रैश हो जाता है, उसके ऊपर भी रिपोर्ट बनता है। फ्लड के ऊपर भी रिपोर्ट बनता है। रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से कुछ हादसे, दुखद हादसे जो हमारे आसपास सराउंडिंग में हो गया है, जो घटना घट गई, उसके ऊपर जो हम रिपोर्ट बनाते हैं उसे हम बैड इवेंट में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम गुड इवेंट के बारे में जानेंगे और इसे कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना पड़ता है। हेडिंग मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में हेडिंग होता है, पर कभी कभी हेडिंग नहीं होता है। तब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो किस पर्पज से वो हेडिंग दिया गया है, किस पर्पज से वो रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए कहा गया है। अगर मान लो ब्लड डोनेशन से है तो ब्लड, हम उसका हेडिंग ब्लड डोनेशन कैंप इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ आप लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन है, रिसेंटली यू अटेंड ए सेमिनार ऑन द एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय सीबीएसई। द सेमिनार वाज हेल्ड एट केपीएस स्कूल भिलाई। राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेमिनार। 150 to 200 was to be published in India. You are Arthau, special correspondent of the India Today. ये एक एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड सेमिनार था जिसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, केपीएस पब्लिक स्कूल भिलाई में। और इसे रिपोर्ट कौन कर रहा है? अर्थाव नाम का कोई एक शख्स है जो रिपोर्ट कर रहा है। और वो कहाँ काम करते हैं? स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ इंडिया टुडे में काम करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, इसी को आपको पुट करना है। यहाँ पे लिखा है, देखिए फर्स्ट हेडिंग दिया गया है, सेमिनार ऑन द एडल्ट एजुकेशन बाय। ये बाय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाय में आपको उस शख्स का नाम लिखना है जो ये रिपोर्ट दे रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में वो नाम रहता है कि आप ये जो है राम हो, रहीम हो, और आपको ये रिपोर्ट बनाना है। और सपोज नहीं है, इस कंडीशन में यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको वो प्लेस मेंशन करना है जहाँ पर ये इवेंट हुआ था या जहाँ से आपने ये रिपोर्ट बनाया है। उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है। उसके बाद जो है बच्चों कि कुछ इम्पोर्टेंट लाइन जो होते हैं, जो मैक्सिमम सारे इवेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे कुछ लाइंस यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अगर आप इसे लर्न कर लेंगे तो इस तरह से आप एक अच्छा गुड इवेंट के को कवर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे इवेंट। इवेंट मतलब वो कौन सा प्रोग्राम था, फेयरवेल पार्टी था, ब्लड डोनेशन कैंप था, या क्या कौन सा प्रोग्राम था। वो जो प्रोग्राम था आपको वो मेंशन करना है। वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जिसने इसे ऑर्गेनाइज्ड किया उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ऑन डेट, यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे जिस दिन वो प्रोग्राम हुआ था। फिर प्लेस, वो प्रोग्राम कौन से शहर में, कौन से एरिया में हुआ, तो वो प्लेस मेंशन करेंगे। उसके बाद हम फुल स्टॉप देने के बाद लिखेंगे द फंक्शन और इवेंट। अगर फंक्शन है तो फंक्शन लिखेंगे, कोई
किसी तरह का इवेंट है तो हम इवेंट लिखेंगे। स्टार्टेड एट, वो फंक्शन जिस समय स्टार्ट हुआ था उस स्टार्ट का वो टाइम मेंशन करेंगे। एंड द लास्टेड टिल, और फिर लास्टेड टिल में हम वो टाइम लिखेंगे जब वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था, है ना, जब प्रोग्राम खत्म हुआ था। ये लाइंस आपको पर्टिकुलर है, आप हर गुड इवेंट के लिए ये लाइन यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और लाइन है मैनी प्यूपिल, अगर लोग हैं तो प्यूपिल लिखिए, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखिए। मैनी प्यूपिल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट। इस तरह से आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ जो है कंप्लीट कर लेंगे। अगर बच्चों आप इसका फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं, प्लेस मेंशन करते हैं, डेट मेंशन करते हैं और बाय लिख के राइटर का नाम लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद जो ये बॉडी होता है, बॉडी कंटेंट जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, और इस 4 मार्क्स को भी आप बहुत इजी अपने पॉकेट में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है। अब आते हैं हम सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ जो होता है इसमें प्रोग्राम में क्या क्या प्रोग्राम हुआ। सपोज एनुअल फंक्शन था तो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जूनियर ने क्या कौन सा प्रोग्राम दिया, सीनियर बच्चों ने क्या प्रोग्राम दिया, गर्ल्स ने क्या प्रोग्राम दिया। इस तरह से कुछ स्पेशल प्रोग्राम जो ज़्यादा अच्छे और दिलचस्प प्रोग्राम थे, उन प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेंटेंस जो होगा उसका टेंस होगा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, यानी पास्ट टेंस, क्योंकि इवेंट हो चुका है, बातें पास्ट टेंस में होंगी, इसलिए आपको सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में करना है। पास्ट टेंस, वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और आपको सिंपल वे में सेंटेंस फ्रेम करते जाना और सेकंड पैराग्राफ को कवर कर लेना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ का। थर्ड पैराग्राफ में हम चीफ गेस्ट को मेंशन करेंगे। किसी भी तरह का इवेंट होगा उसमें आपने किसी ना किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट किया है। सपोज अगर आपका स्कूल का फेयरवेल पार्टी है तो आपने वहाँ के डायरेक्टर को, वहाँ के ट्रस्टी को इनवाइट किया है। किसी तरह का ब्लड डोनेशन कैंप है तो वहाँ पे आपने अपने लोकल एमएलए को बुलाया होगा या कोई मिनिस्टर को बुलाया होगा। तो जो भी आपका चीफ गेस्ट होगा उस चीफ गेस्ट के नाम के साथ आपको लिखना होगा कि आप लोगों ने उन्हें इनवाइट किया। और उसके बाद जब वो चीफ गेस्ट आएंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, वो थोड़ी सी स्पीच तो देंगे। तो ही वॉज या सी वॉज डिलीवर्ड करके आप वो 1-2 लाइन मेंशन कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीच में वो इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो ही वॉज अप्रिशिएटेड, ही वॉज मोटिवेटेड, इस तरह का एक सेंटेंस आप लिखकर 2-4 लाइन या 2-4 बातें आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी होगा और आप यहाँ पे ये थर्ड पैराग्राफ भी कवर कर सकते हैं। लास्ट में आएगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो भी प्रोग्राम हुआ था वो कितना नंबर्स में था, कि 10 प्रोग्राम हुए, 12 प्रोग्राम हुए, इस तरह का आप एक शॉर्ट रिपोर्ट, एक या 2 लाइन में बात को एंड करने के लिए आप जो स्पेशल बातें थी उसकी आप उस कंक्लूजन में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप वो प्रोग्राम का एम लिख सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम कौन सा एम लेके कौन से बात को सामने में रखते हुए उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर ब्लड डोनेशन है तो आप लिख सकते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए किया गया। अगर एनुअल फंक्शन है तो आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। तो कंक्लूजन में आप जो है प्रोग्राम का एम लिखना होगा कि किस मोटिव से आपको वो प्रोग्राम किया गया था। और लास्ट एंड करने के लिए एक सबसे सिंपल सेंटेंस, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट, ऐसा लिखकर आप अपने एक गुड रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बात करती हूँ बैड इवेंट के बारे में। बैड इवेंट जो होता है इसे कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं करता। हम कभी नहीं कहते कि हमारे यहाँ सूखा हो जाए, हमारे यहाँ बाढ़ आ जाए, है ना। ये तो एक हमारा दुर्भाग्य की बैड इवेंट जो है वो इट्स हैपेंस, वो हो जाता है, मिस हैपेंस हो जाता है। तो बैड इवेंट में आप ये ऑर्गेनाइज वर्ड को हटा देंगे, ये ऑर्गेनाइज वर्ड को हटा देंगे, बाय को हटा देंगे। इसके जगह आप यहाँ पे लिखेंगे टुक प्लेस। टुक प्लेस यानी ये हो चुका है ना। और आपका डेट, प्लेस, ये सब कुछ ऐसा ही एज इट इज चलेगा। और ये जो बैड इवेंट है वो कितने बजे हुआ, कब, कितने समय तक था ये बुरी परिस्थिति, ये सब कुछ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसमें
कितने लोग इफेक्टेड हुए, यहाँ पे पार्टिसिपेटेड नहीं होके हम इफेक्टेड हुए, इतने लोग इफेक्टेड हुए ये मेंशन करेंगे। बैड इवेंट में हमारा कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा, इसलिए इस बात को बिल्कुल भूल जाइए, बैड इवेंट में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक बुरी दुर्घटना थी, जो एक बुरा हादसा था जो कि हो गया। यहाँ पे भी ये लाइन आपको मेंशन नहीं करना है भाई, इट वाज सक्सेसफुल इवेंट, ये भी मेंशन नहीं करना है। इसलिए आपका गुड इवेंट से, गुड रिपोर्ट से है, गुड इवेंट रिपोर्ट से जो है बैड इवेंट रिपोर्ट के लेंथ जो है, साइज जो है थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। आपको सिर्फ वही बताना है जो जो हुआ और इस दुखद परिस्थितियों को लोगों ने कैसे बर्दाश्त किया, कैसे झेला, और कैसे कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि कैसे हम इन बुरी परिस्थितियों से बाहर आए। तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को एक गुड इवेंट और एक बैड इवेंट रिपोर्ट लिखने का सारा फॉर्मेट समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप इसी हिसाब से प्रिपेयर होंगे और कोशिश करेंगे इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का। थैंक यू बच्चों।